बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से 2026 में साढ़े साथी के बम फाड़ बदलाव के हवाले से आज बात करेंगे। 2026 यानी 2026 में किस्मत और दौलत का साथ मिलेगा कि नहीं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। जो सोचा नहीं वही होकर रहेगा, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ पर अपना एक स्लोगन बना लो 2026 का, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यानी आप जिस भी मुश्किल में अभी आप जैसे 6 महीने से आप देख रहे हो, साढ़े साथी का पहला लेवल सबसे मुश्किल तरीन लेवल चल रहा है। अपनी जॉब, अपनी करियर, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ, अपने रिश्ते नातों, अपने कर्जे के मामला, पैसों के मामला, बैरन मुल्क के मामला, हर जगह कोई ना कोई टेंशन आपकी बनी हुई है। और ये मुश्किल वक्त है जो कि गुजर जाएगा। ये मत सोचो कि ये हमेशा रहने वाला है। हर जैसे कि मीठे और कड़वे बादाम में कड़वे बादाम हमेशा नहीं आते, मीठे बादाम भी आना शुरू होते, तो यहाँ कुछ ऐसा ही होगा कि अच्छा वक्त भी आएगा। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है। तो हर तरह से जो लोग बोलते हैं कि शनि पनौती है, शनि मैलेफिक है, शनि मनहूस है, शनि ऐसा है, शनि वैसा है, वही फिर आप उनको उनकी तारीफ करते हुए भी देखोगे कि शनि तो आपके लिए ये कर जाएगा, आपके लिए वरदान है। और कहने का मकसद ये कि ये डबल माइंडेड या डबल स्टोरी का क्या फ़ायदा। जब आप उसको मेलेफिक कह रहे हो, जब आप उसको मनूस कह रहे हो, तो इस बात पे अड़े रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारा शुरू से ही ये कहना है कि शनि ना ही तो आपके लिए मेलेफिक है, ना ही आपके लिए हर तरह से मनहूस है, ना ही किसी भी तरह से आप इसको पनौती बोल सकते हो। ये आपको सिखाने के लिए आया और सिखा के जाएगा। आपको हर तरह से पार उतारने के लिए, आपको मैच्योरिटी देने के लिए, आपको टफ बनाने के लिए। आदमी टफ कब बनता है? जब मुश्किल हालात से गुजरता है। और यही वो मुश्किल हालात है 7.5 साल की, जिसमें से पहला फेज है 2.5 साल का, आप जिसमें से गुजर रहे हो और 6 महीने गुजार चुके हो। हर लिहाज से इसमें से आप टफ होके मजबूत बन के निकलोगे। और शनि सैटर्न आपको आगे की तरफ रहनुमाई करता है, यानी कि रास्ता दिखाता नजर आएगा आपको करना क्या है, कौन अच्छा है, कौन पराया है, कौन कौन आपके वक्त में बुरे वक्त पे काम आएगा, कौन ठेंगा दिखाएगा, कौन आपको कोई भी तरह की सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे मामला आपको क्लियर होंगे। सख्त मेहनत करोगे, और जब सख्त मेहनत की जाती है तो बंदा टफ बनता है। जिम के अंदर आराम से सोफे पे बैठ के पेप्सी कोक या कोई कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं दी जाती कि आप आराम करें और आपकी बॉडी बन जाएगी, बल्कि आपको पसीना बहाना पड़ता है, टफ होना पड़ता है, सख्त मेहनत करनी पड़ती है, आजमाइशों से गुजरना पड़ता है, अपनी बॉडी को मुश्किलात से गुजारना पड़ता है, फिर जाके आप बॉडी बिल्डर बनते हो। यहाँ पर भी आपका एक बॉडी बिल्डर ही बनना है, लेकिन ये दूसरे सेंस में कि आपके मेच्योरिटी लेवल का बॉडी बिल्डर आप बनोगे और कामयाबी से इससे निकलते भी नजर आओगे। अब 29 मार्च 2025 में शनि सैटर्न 30 साल के बाद आया है आपके 12वें घर में, और 12वें घर में रहेगा। और ये पहला लेवल जो कि आपका फरवरी 2028 में जाके ख़त्म होगा, इस पहले लेवल से आप बाहर निकल जाओगे। और जो मुश्किल तरीन जो तीनों फेजेस में, यानी 7.5 साल का पूरा ड्यूरेशन में 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल के 3 हिस्से, सबसे मुश्किल तरीन यही है जो आप जिसमें से गुजर रहे हो। तो हर लिहाज से इससे बाहर आना मीन्स आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, आपके पास नए नए ऑप्शंस हो गए, आपको करना क्या है क्या नहीं करना ये आप सोच सकोगे, आगे बढ़ सकोगे। अब यहाँ फर्स्ट लेवल के अंदर मुश्किलात हैं, आजमाइशें, परेशान है, टेंशन, डिप्रेशन भी है। और मज़हब का साथ बहुत मांगता है। जितना आप मज़हब से कनेक्टेड होते हो, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, हर एक की मदद करना, चाहे उसको मुफ्त मशवरा देना, ये हर लिहाज से आपको मुश्किलात से निकालेगा। परिंदों को दाना देना, पानी देना, जानवरों को खाना खिलाना, यतीम खानों में, शेल्टर हाउस में कपड़े, खाने पीने की चीज़ें पहुँचाना, यानी किसी भी तरह से गरीबों की मदद करना, अपनी दुकान के बाहर कूलर लगाना ताकि आते जाते जो पानी पिएगा उसकी दुआओं से भी आपके जो बला जो है ये टलेगी। बला से मुराद है कि मुश्किलात आप पे से टलती नजर आएंगी। और शनि का जो नेगेटिव व्यू आप देख रहे हो वो फिर पॉजिटिव व्यू में चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा। हर लिहाज से इसके बड़े फायदे उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। अब शनि सैटर्न का 12वें घर में रहना और उसके अंदर फिर 13 जुलाई को आपने इसका वक्री होना देखा, जो अभी तक तो वक्री था, यानी लास्ट 28 नवंबर तक इसका वक्री होना डबल हाउसेस का फायदा देना, यानी आपको 12वें घर का तो फायदा दे रहा था, जो आपको बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना, वहाँ से पैसा कमाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, आईटी सेक्टर कम्युनिटी जुड़ के पैसे कमाना, आप यूट्यूबर हो, फेसबुक, इंस्टा, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर हो, आपका सोशल मीडिया के तौर पे सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, ऐसे मामला ये बनाता है। आपके खर्चों पे कंट्रोल करवाता है, यानी खर्चे कंट्रोल करना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे रोकना और कर्जे कम करना, ख़त्म करने की तरफ जाना। आप अगर कोई कर्जा चाहते भी हो जो अपने अपने कारोबार में लगाना चाह रहे हो, अपने बच्चों की शादी में लगाना चाह रहे हो, ऐसा लोन का सैंक्शन होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। हर तरह से आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसा कमाना ऐसा मुमकिन बनेगा। बैरिनम से जुड़ा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो वहाँ पैसा कमाओगे, ट्रेडिंग के काम से पैसे कमाओगे, कोई क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से जुड़ा काम करते हो या प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम का
भरपूर फायदा आपको देके जाना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट से बड़ा फायदा मिलना, ऐसे मामला भी एरीज के 12वें घर में रहते हैं इनको नजर आएगा। 12वां घर और आपको 12वें घर से घर पहले यानी 11वें घर का भी फायदा मिलेगा। वक्री होने तक यानी 28 नवंबर तक आपको इन दोनों घरों का फायदा मिला। यानी आपको 11वें घर का जो आपके फायदे के घर है, आपके तमाम मामला में बड़े फायदे उठाना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए, डेली इनकम, डेली वेजेस, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला भी आपने देखे। कुछ ऐसे मामला आपको आगे भी यानी अब इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स में आना, ये 11वें घर का फायदा कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये घर भी एक्टिवेट रहेगा। और शनि यहाँ पर बैठे बैठे यानी कि 12वें घर में बैठे बैठे इस घर को एक्टिवेट करेंगे, तो ये फायदा आपका आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। इसका बड़ा फायदा देखते आप लोग नजर आओगे। खास तौर पर अगर हम इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक इसका बड़ा फायदा, आइंदा 8 महीनों तक इसका एक्टिवेट होना हर तरह से बड़े फायदे आपको देगा। और शनि सैटर्न की दूसरी जो नज़र है वो आपके सेकंड हाउस, आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश की ज़िंदगी में इजाफा बनना, यानी आराम आसाइश का बढ़ना, आपके जो रुका पैसा है, रुका धन, किसी को उधार दिया उसका पैसा नहीं मिला, कहीं पैसा लगा के वहाँ से पैसा नहीं आएगा, या कहीं पर भी आपका स्टक मनी को बिल्डर ने पैसे रोके, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं करे, ऐसे पैसे का रिलीज होना या इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओ, इस घर का एक्टिवेट होना। सेकंड हाउस का ये आपके फैमिली का घर भी, आपकी फैमिली में यूनिटी का दिखना, लड़ाई झगड़ों का खत्म होना, आपका बोलकर जो भी काम करते हैं तो बोलकर हर काम, यानी कोई जॉब जिसमें बोलना पड़ता है वहाँ भी भरपूर पैसे कमाते, इवन कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने का काम है तो वहाँ भी भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। और अबव ऑल आपके 9th हाउस पर भी इसकी नज़र पड़ेगी। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर, जहाँ मजहब से पाबंद हो, मजहब से जुड़े हो, किस्मत भी भरपूर साथ देगी। जहाँ आपका इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना। एक चीज़, एक आयत याद रखो, चाहे कोई भी मजहब के हो, अल्लाह को आप सब मानते हो और अल्लाह अपने भगवान जिसको आप लॉर्ड मानते हो, एक बात उसकी याद रखना कि अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने जिनों और इंसानों को पैदा किया है। जिन वगैरह आप जानते हो क्या होता है, जिनों और इंसानों को पैदा किया लेकिन अपनी इबादत के लिए, कोई और चीज़ नहीं आगे अल्लाह ताला ने रखी, एक ही चीज़ रखी, इबादत। इतना भारी वज़न तमाम अराकीन में, तमाम रुकन के अंदर सबसे भारी वज़न ना इबादत का, यानी इबादत है तो फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अब शनि शुरू के जो 5.5 महीने, शुरू के 5.5 महीने अपने ही नक्षत्र पे, यानी जनवरी से अगर हम गिन लें तो जनवरी से लेकर जून, मिड ऑफ जून, 15 जून तक इसका अपने ही नक्षत्र, अपने पाथ पे रहकर आपको बड़ा फायदा देना। यहाँ पर ये दो घरों को मजीद एक्टिवेट करेगा। 11वें घर को तो ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, 11वां फायदे के घर का तो आप देखोगे ही बड़ा फायदा, लेकिन साथ साथ आपके सपने पूरे होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में इजाफा, और प्लस ये कि आपके 10वें घर को भी एक्टिवेट कर देगा। 10वां घर आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर। तो इस नक्षत्र पे, अपने ही पाथ पे चलने वाले जो नक्षत्र पाथ है उसके अंदर ही आपको इन दोनों घरों का भी फायदा मिलेगा। आपके जो दुश्मन आपकी जॉब में वो तो दूर होंगे, आपके बॉसेस से कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है, सीनियर से नहीं बन पा रही, इनसे बन पाना, इनका आपको सपोर्ट करते दिखना, ऐसे मामला भी आपके इस दौरान बनेंगे। किसी भी तरह विलिंग और बैरन मुल्क जाकर पढ़ना चाहते हो या बैरन मुल्क जाकर जॉब कारोबार करना चाहते हो, इसमें कामयाबी मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी के बनना, आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, या फिर आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के काम करते हो, आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो, कंप्यूटर्स का कोई काम करते हो, वहाँ भी आपके ऑर्डर्स का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। किसी भी तरह से आपके होटलिंग का, रेस्टोरेंट्स का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, टूर्स एंड ट्रैवल्स, टिकटिंग का काम है, वहाँ भी भरपूर पैसा कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। क्योंकि इसकी नज़र आपके सेकंड हाउस, धन दौलत के घर, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे के घर पे है, आपकी जबान, आपकी कम्युनिकेशन के घर पे। तो कम्युनिकेशन का खराब होना, गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव बिहेवियर, या फट पड़ना, बात बात पे हाइपर हो जाना, कुछ ऐसा बोलना कि अपने माँ बाप से बदतमीजी, अपने बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, ऐसे मामला बन सकते हैं। अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में भी कड़वाहट देख सकते हो। तो यही गुस्सा, यानी अपना स्टबर्न होना, गुस्सा, अपना एग्रेशन, अपनी जिद, इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, काफ़ी हद तक मामला आपके सही होते नजर आएंगे। यहाँ पे दुश्मनों का सर उठाना, आपके खिलाफ सियासत का होना, ऐसा बनेगा। आपकी लैग पुलिंग किया जाना, आपको सियासत में घसीटा जाना, आपका इमेज बिगाड़ना, मेहनत आप करोगे, सहरा किसी और को मिल जाएगा, यानी उसका फ़ायदा कोई और उठा के ले जाएगा, ऐसे मामला हो सकते हैं। अपने दुश्मनों पर कड़ी नज़र रखनी है। 7.5 के पहले लेवल पे जहाँ अपने दुश्मनों को आज़ाद छोड़ दिया, जहाँ अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां इनको बता दी, यही इसको यूज़ करके आपके दुश्मनों से मिल जाएंगे, दुश्मनों को बताकर आपको ब्लैकमेल करवाएंगे या खुद आपको ब्लैकमेल करेंगे, ऐसे मामला बन सकते हैं। किसी भी अंधा एतमाद तो करना ही नहीं है। फर्स्ट लेवल का जो ये हिस्सा रह गया है, फरवरी 2028 लिख के लगा लो, फरवरी अभी से लेके फरवरी 2028 तक किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना, किसी को अपने सीक्रेट राज की बातें नहीं बतानी, किसी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी, जल्दबाजी का फैसला नहीं करना, ये भी गले पड़ेगा।
और जल्दबाजी में ना सिर्फ अपना काम खराब करोगे, सामने वाले का काम भी खराब कर दोगे। गुस्से से बचना है, एग्रेशन से बचना है, जिद से आपको बचना है। 2026 में कोई नया काम सीख के उससे पैसे अर्निंग करना, कोई नया टैलेंट है, गिटार बजाना, पियानो बजाना, गाना गाना, सिंगिंग, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कोई भी ऐसी लाइन में जाना जिसमें आप पहले कभी नहीं गए, लेकिन आपको शौक ज़रूर था, लेकिन आप जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सके। अपनी कोई ख्वाहिश को पूरा करते हुए उससे पैसे कमाने की तरफ ले जाना, ऐसे मामला भी आपके इस दौरान बन सकते हैं। जनवरी 2026 से लेके जून 15 जून तक कुछ बड़े चेंजेस का आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। अपने करियर के हवाले से, अपने कारोबार के हवाले से कोई बड़ा चेंज ज़रूर आप लोग देखोगे। इवन आपकी जॉब का चेंज होना, अपना जॉब कोई फील्ड ही चेंज कर देना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। कोई नई जॉब पे लगना, ये जॉब करते हुए कारोबार करना, ये जॉब करते हुए मल्टीपल जॉब्स करना, या कारोबार करते हुए दो मल्टीपल जॉब बिजनेस का करना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते हैं। इवन आपके सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई करने का ये दौरान रहेगा। ये 5.5 महीने जो साल के शुरू के, बाकी के 6.5 महीने जो रहेंगे वो आपके दूसरे नक्षत्र पे जाने के, यानी शनि सैटर्न जो है वो बुध मर्क्यूरी के नक्षत्र मर्क्यूरी के पाद पे यानी बुध के पाद पे चला जाएगा। आपकी अकलानी ताकतें बड़ी बूस्ट करेंगे, आपको चतुर चालाक होना। बाकी के जो 6.5 महीने, हम पूरे साल का नक्शा खींच रहे हैं, पहले 6.5 महीने 5.5 महीने बताए, अब 6.5 महीने बता रहे हैं कि आगे के 6.5 महीने आपको चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, सही वक्त पे सही फैसला ले जाना, जल्दी में काम ना करना, इंटेलिजेंटली काम को करना, आपके जहानत को पूरी तरह इस्तेमाल करना, जांच पड़ताल करके कहीं पैसा लगाना। आप धोखे से बचोगे, कोई आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। आपको शीशे में उतारना, आपको ठगना या आपके पैसे लूटना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह का चतुर चालाकी आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए इन 6.5 महीने में, जो 15 जून से लेकर एंड ऑफ दिसंबर तक 2026 तक जारी रहेगा। अब बुध के नक्षत्र पे आना यानी शनि सैटर्न, जो बाकी के 6.5 महीने यानी कि 15 जून 2026 से लेके 31 दिसंबर 2026, पूरे 6.5 महीने, ये जब बुध मर्क्यूरी के नक्षत्र पाद पे चले जाएंगे तो ये आपको दो घरों का फायदा देंगे। एक तो थर्ड हाउस, एक सिक्स्थ हाउस। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, आपका हर तरह से घर घर सामान पहुंचे कि वहाँ से पैसे कमाना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, इन मामला को बूस्ट करेगा। आपके पराक्रम, आपके सख्त मेहनत का घर है, आप सख्त मेहनत करवाएगा, बहुत मेहनत करोगे, इंटेलिजेंटली वर्क करोगे, और प्लस ये कि स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में कर देना, अपने गोल्स पे टारगेट्स को अचीव कर पाना, कामयाब होना, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे। यहाँ पे छठा घर भी चूंकि एक्टिवेट रहेगा, बुध मर्क्यूरी इसका भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ पर छठे घर का भी बड़ा फायदा, कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, ऐसे देखोगे। 15 जून 2026 के बाद कुछ ऐसे मामला बनेंगे कि आप अपने कर्जों पे हावी रहोगे, यानी कर्जे कम करने या खत्म करने की तरफ ले जाओगे। मजीद कर्जे नहीं लोगे, कर्जे उसी सूरत में लोगे जब आपको सामने कोई इंटरेस्ट आता नजर आएगा, एक अच्छा पैसा आएगा जिसे आप कर्जा उतार दोगे, इस सूरत में आप कर्जा लोगे। जैसे बच्चों की शादी करनी है, या घर की रिनोवेशन, टाइलिंग, पेंटिंग, या इसकी तोड़ फोड़ के लिए पैसा चाहिए, या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, तब जाके आप लोन लेते और या उसको सैंक्शन करवाते भी कामयाब नजर आओगे। छठा घर आपके दुश्मनों का, अपने दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में या कारोबार में प्रॉब्लम कर रहे थे, ऐसे दुश्मनों पे आपकी फतायाबी का होना, यानी इनको रोनते कुचलते पछाड़ते आगे निकल जाओगे, इनको अपने कंट्रोल में करना या अपने से दूर करना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। बड़ी से बड़ी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसकी दवाओं के खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे, ऐसी बीमारी को जड़ से इलाज हो पाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। छठा घर आपकी कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस केस, एफआईआर कटी, मुकदमा का घर भी है, इन चीज़ों से बाहर आना, मुकदमा आपके फेवर में होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। छठा अगर आपकी जॉब मिलने का घर भी है, जितने जॉबलेस हैं उनकी जॉब के मिलने के चांसेस एरीज के बढ़ते नजर आएंगे। कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाना, ऐसे मामला भी बनते हैं आपको नजर आएंगे। 12वां घर हॉस्पिटल का घर भी होता है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल से गुजर आपका होना, नदी नालों से गुजर होना, या कोई की तीमारदारी करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ना, ऐसा इस ड्यूरेशन में बनेगा। लेकिन हर तरह से कोई हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, कोई कंपाउंडर हो, कोई आप नर्स, डॉक्टर या सर्जन हो, थेरेपिस्ट हो, या कोई भी हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर फायदा होने के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ आपके टखनों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, या हड्डियों में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन होना, बैक पेन का होना, हड्डियों में कड़कड़ाहट का होना, ये बहुत बनेगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके 7.5 के पहले लेवल में होता है, और एरीज की चूँकि 7.5 का पहला लेवल चल रहा है, तो इस किस्म के दर्द का होना, हड्डियों में कड़कड़ाहट या जॉइंट पेन होना, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं इस दौरान नजर आएंगे। थकेंगे, पैरों में सख्त दर्द रहना, यानी दौड़ भाग बहुत होगी, चलना फिरना बहुत होगा, सफ़र में बहुत ज़्यादा रहोगे, इस वजह से भी पैरों में दर्द होना, ऐसा बनेगा। यहाँ पे आंखों में इरिटेशन का रहना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने की वजह से आंखों में दर्द होना या इरिटेशन होना, लाल हो जाना आंखों का, दांतों का या मसूड़ों का लाल होना, दांतों को निकलवाना पड़ना,
कैविटीज़ का बन जाना या मसूड़ों में दर्द होना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। इसमें ईएनटी के मसले होना, आइज नोज थ्रोट के इश्यूज होना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। शनि सैटर्न आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, इसका भी एक्टिवेट होना बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया, आपके जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना, आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में ये दूर होंगे, हर तरह से बड़े मौके मिलना, आपका वर्क प्लेस का चेंज होना, आपका जो स्थान कहते हैं या जगह, आप जहाँ जैसे ग्राउंड फ्लोर पे तो फर्स्ट फ्लोर पे चले जाना, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे चले जाना, या ऑफिस किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाना, आपके घर के करीब शिफ्ट होना, ऐसे कुछ मामला भी बन सकते हैं। 15 जून के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, आप पे वर्कलोड बढ़ेगा, आपका काम की ज्यादती, आप थकोगे, काम भी करोगे और काम की वजह से आपके प्रमोशंस की युग बनना, आपकी जॉब में आगे बढ़ने की तरफ तरक्की के रास्ते बनना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपको जो चीज़ का शौक होगा उस तरफ जाओगे, यानी उन चीज़ों को सीखना, उनको एक्सप्लोर करना, उनसे पैसा कमाना, इस तरह से बाकी का आधा साल, यानी समझ लें कि 15 जून से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक आपके ये मामला बनेंगे। आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से ये साल बहुत ज़बरदस्त रहेगा। आपके वालिद से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और उनके साथ कोई कारोबार करके अच्छे पैसे कमाना, कोई तनाज़ात लड़ाई झगड़े थे वालिद से, वो दूर होते भी इस दौरान नजर आएंगे। किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, अपने सीक्रेट राज की बातें शेयर नहीं करना, जल्दबाजी का काम नहीं करना, गुस्से से दूर रहना है, अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है, अपनी ज़िद को कंट्रोल में रखना। ये चीज़ें बर्बाद करेंगी, ये चीज़ें बड़े मसले पैदा करेंगी। काम को डिले करना, अभी नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ये बोलने की जगह बोलो कि आज करना है, अभी करना है, मेरे पास सॉल्यूशन, मैं इसको अभी करूँगा और मैं ही इसको कर सकता हूँ, ऐसा बोलकर ही आप तरक्की के रास्ते पे चलोगे, आगे बढ़ोगे। वरना ये 7.5 ही आपको कहीं का कहीं ले जाएगी, नेगेटिवली हर चीज़ हो जाएंगी, फिर आपके लिए मुश्किलात, रास्ते में हर्डल्स का आना, फिर ऐसा बनेगा। आपका बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, ऐसा बहुत बनेगा। इन चीज़ों से बचना है, आप प्रेजेंट पे रहो, आप अभी क्या करना है, अभी अभी ये करना है, अभी इस तरह करना है, ये सोचो। ये नहीं सोचो कि वो हो गया जो वो बहुत बुरा हुआ, ये नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, वो नहीं करते तो वैसा नहीं होता, ये नहीं छिनता, वो नहीं छुनता, घर में डकैती नहीं पड़ती, चोरी नहीं होती, मार नहीं लगती, एक्सीडेंट नहीं होता। इन चीज़ों में घिरे रहोगे तो आगे प्रेजेंट का कैसे सोचोगे? प्रेजेंट का सोचो कि अभी क्या ऐसा करे कि ये आइंदा ना हो, या क्या ऐसा करे कि इसमें कुछ फ़ायदा हो जाए, ऐसा सोचना। प्रेजेंट में जीना सीखो, और एरीज को जीना है प्रेजेंट में। आप अंदेशों में रहोगे, कल ऐसा हो गया, आज भी ऐसा ना हो जाए, आगे क्या होगा, ये सब सोचते रहना, परेशान होते रहना, आपका बीपी शूट करेगा, शुगर स्पाइक कर जाएगा, आपका माइग्रेन, सर दर्द हो जाएगा, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशंस की तरफ जाओ, आप हमेशा कामयाब होते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। क्योंकि मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, यहाँ पर आपके मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है, शनि सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है, तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको तरीके पर अक्सर बताता हूँ, आपका इबादत बंदगी, सबसे पहली चीज़ इबादत। अल्लाह ताला अगर इंपॉर्टेंस नहीं होती तो कभी नहीं कहते कि जिनों और इंसानों को हमने पैदा तो किया है, लेकिन इबादत के लिए कभी नहीं कहते। कहते कि आप कुछ भी कर लो लेकिन इबादत नहीं करो चलेगा। नहीं, अल्लाह ताला ने छूट नहीं दी। अल्लाह ताला ने नहीं बोला कि इबादत नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि इंसान और जिनों को हमने इबादत के लिए पैदा किया ही नहीं है, फिर ऐसा बोलते। तो याद रखना, इबादत की इंपॉर्टेंस है। नहीं होते नबी पाक आखिरी सांस तक इबादत क्यों करते? क्यों एक गार में जाके इबादत करते थे और आखिरी सांस तक क्यों करते थे? सोचने की बात है। जो अक्लमंद है वो सोचेगा कि वाकई में कोई बात तो है। तो ये इबादत, ये मेडिटेशन, ये अपनी खुदी को बुलंद करना, और हर तकदीर से पहले अपना नाम लिखवा देना, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इससे बड़ी बात क्या है? आपसे कोई आपसे पूछे, बताओ अब तुम्हारे लिए क्या करूँ, औलाद चाहिए, कारोबार तेज करना है, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना है, घर में लड़ाई झगड़े उसको रिजॉल्व करवाना है, कर्जे से बाहर आना है, बैरड मुल्क जाना है, क्या चाहिए तुम्हें? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, बिल्डिंगें चाहिए, दौलत के अंबार चाहिए, ये चीज़ें, यानी कि हर वो ख्वाहिश जो आपके अंदर है वो आपकी पूरी होते नजर आएगी अगर इन बातों को फॉलो किया। इबादत करो, आपके मेडिटेशन को करो, रिचुअल्स को फॉलो करो, प्रेयर्स को फॉलो करो, फलाई काम करो, उसकी पैदा की हुई हर मखलूक का ख्याल रखो। हर मखलूक से मुराद है जिस जहाँ आपका एक्सेस है। बिल्ली को खाना आप खिला सकते हो, कबूतर को दाना आप दे सकते हो, कबूतर को पानी आप पिला सकते हो, दुकान के बाहर कूलर आप रख सकते हो। आप हर वो काम कर सकते हो जिससे किसी का फ़ायदा हो, यतीम खानों में या फिर शेल्टर होम्स में कपड़े पहुंचाना, बिस्किट पहुंचाना, खाने पीने की चीज़ें पहुंचाना, मोहल्ले की बच्चियों को खाना खिलाना, मीठा खिलाना, ये सब आपके हाथ में है। आप बोलो ये कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं कर सकते। किसी को मुफ्त मशवरा दे देना, किसी के रास्ते से रुकावटें हटाना, सामने केले का छिलका पड़ा है तो आपने ये सोच के हटा दिया कि कोई और ना गिर जाए। आप दूसरों की सोचो, क्योंकि अल्लाह का तो ये वादा है कि जो मेरी मखलूक के बारे में सोचेगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगा। सोचो आप क्या कुछ नहीं कर जाओगे जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। अभी तक आप अपने बारे में सोच रहे हो, आपको औलाद चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको सोने जवाहरात हीरे जवाहरात चाहिए, आपको सब चाहिए।
किसके लिए चाहिए? अपने लिए चाहिए। अपने बारे में सोच रहे हो, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो। जब दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर दोगे फिर देखो नवालिशात की कैसी बारिश होती है। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। आज के बाद शनि को मैलेफिक मत बोलना, शनि को पनौती मत बोलना, शनि को मनहूस मत बोलना। शनि किसी भी तरह से ऐसी चीज़ नहीं है, ये हर तरह से आपको मैच्योर करने आया है, आपको कामयाब करने आया, आपको यानी वो क्या कहते हैं, एक मुहावरा मेरे जहन से निकल गया, लेकिन सोना बनने के लिए भी उसको तपिश से, आग से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो सोना बनता है। हाई हीट के ऊपर गर्मी के अंदर जाके जलना पड़ता है। इसी तरह आप इस आग से गुजरोगे तो तभी जाकर आप जो है वो सोना बनोगे, आपकी वैल्यू होगी और इंशाल्लाह आप कामयाब होगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी के ज़ोडिएक साइन, ये एक बात याद रखना, ये जो सीरीज़ है वीडियोस की, ये तमाम 12 के 12 बुरुज की है। जिनकी 7.5 नहीं चल रही, जिनकी ढैया नहीं चली, उनका सुपर गोल्डन पीरियड के नाम से वीडियो है। और जिनकी 7.5 या ढैया, उनके इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर आप देख सकोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।